अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आप सबके साथ मोहम्मद हसन। आज की इस वीडियो में मैं आपको काले तीतर को साफ़ा देने का मुकम्मल तरीका बताऊंगा, उसकी मुकम्मल डिटेल से बताऊंगा। काले तीतर को सीज़न से पहले साफ़ किस तरीके से किया जाता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज की हमारी वीडियो में मैं मुकम्मल तफसील से आपको बताऊंगा कि काले तीतर को साफ़ा किस तरीके से दिया जाता है और काले तीतर को साफ़ा देना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहली बात है ये, मैं आपको बताऊं दोस्तों, काले तीतर को जो हम सर्दियों में गर्म चीज़ें देते हैं, चिकनाई वाली चीज़ें देते हैं, तो उसकी वजह से काले तीतर का जो अंदर मैदे के अंदर चिकनाई जमा हो जाती है, गर्म चीज़ें खाने की वजह से वो अंदर से हीटअप हो जाता है। और दोस्तों उसके अंदर बहुत ज़्यादा कचरा वगैरह, जैसे इंसान का मैदा बुट हो जाए तो इंसान की अंदर की जलन होती रहती है, गले में मसले होते हैं, तो सही तरीके से उसको जो है ना वो तबीयत सही नहीं रहती। तो इसी तरह काले तीतर का भी है। सर्दियों में बहुत से दोस्त काले तीतर को गर्म चीज़ें, गर्म फार्मूले देते हैं, गर्म नुस्खे देते हैं। उसके बाद दोस्तों उनको चिकनाई वाली चीज़ें देते हैं तो काले तीतर भी अंदर से बुट हो जाता है। तो जब बुलाई और मस्ती का सीज़न स्टार्ट होता है तो उससे पहले काले तीतर को साफ़ा देना बहुत ज़रूरी होता है। साफ़ा दोस्तों क्या काम करता है? साफ़ा दोस्तों तीतर को अंदर से साफ़ कर देता है। जो तीतर के अंदर चिकनाई वगैरह और हीट वगैरह जमा हुई होती है और मैदे का उसका बुट हुआ होता है सर्दियों में गर्म चीज़ें खा खा के, तो वो एक दफ़ा उसको अंदर से साफ़ कर देता है, अंदर से धो देता है। तो जब काले तीतर को साफ़ा दिया जाता है तो उसके एक उसको बहुत, यानी कि आप जलाब टाइप कह लें, आ जाता है और उसके अंदर से सफाई हो जाती है। उसके बाद काले तीतर का नया खून बनने शुरू हो जाता है, ताज़ा खून। तो तीतर जो है ना सीज़न में बहुत अच्छी बुलाई भी करता है, उसका गला भी साफ़ हो जाता है और वो बहुत अंदर से साफ़ हो जाता है एक दफ़ा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आपको पहले मैं साफ़े की चीज़ें बता दूंगा, तो फिर उसको बनाने का तरीका बताऊंगा। उसके बाद उसको इस्तेमाल किस तरीके से करवाना है और उसके इस्तेमाल के बाद आपने एहतियात क्या करनी है, आपने केयर क्या करनी है, वो आप लाजमी सुने, क्योंकि अगर आप गलत करेंगे तो आपके तीतर को मसला भी बन सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपने जब भी साफ़ा देना है, सबसे पहली बात, जब भी आपने अपने तीतर को साफ़ा देना है तो उससे पहले अगर आप अपने तीतर को कोई किसी किस्म का बुलाई या मस्ती या किसी किस्म का गर्म नुस्खा इस्तेमाल करवा रहे हैं तो वो आपने सबसे पहले बंद करना है। उसके बाद आपने एक हफ्ता तीतर को नॉर्मल खुराक देनी है, नॉर्मल जो होती है दाल वगैरह मूंगी की दूसरी, वो आपने देनी है। उसके बाद आपने तीतर को साफ़ा देना है। ऐसे नहीं करना कि आप कोई भी आप उसको नुस्खा इस्तेमाल करा रहे हैं तो साथ ही आप उसको साफ़ा दे दें, इस तरह बिल्कुल नहीं करना। इस तरह तीतर को वो गर्म नुस्खा और ये साफ़ा, ये ठंडा होता है थोड़ा सा, तो इसलिए ये मसला बन सकता है। आपने ये बात का लाजमी ख्याल रखना है इस बात का। तो आपने क्या करना है कि एक हफ़्ता पहले उसको बंद करवा देनी है खुराक, एक हफ़्ते के बाद आपने साफ़ा देना है। और जब आपने साफ़ा देना हो उसकी एक रात पहले, यानी कि उससे 12 घंटे पहले आपने तीतर की खुराक आधी कर देनी है। उसको आधा पेट खाना खिलाना है, जो भी आपने उसको खिला रहे हैं वो उसकी मकदार आपने आधी कर देनी है। उसके बाद दोस्तों आपको साफ़े की चीज़ें बताता हूँ। साफ़े में 3 चीज़ें डलनी हैं दोस्तों, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं हैं, आप लिख लें या आप वैसे भी याद रहेंगी आपको। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों एप्पल, सेब आपने एक अदद ले लेना है, सब्ज़ वाला सेब लेना है। तो आपने दूसरी चीज़ है दोस्तों खिसखास आपने कितनी लेनी है? आपने सिर्फ ये जो छोटी चम्मच होती है चावल खाने वाली, ये आपने आधी चम्मच लेनी है, आधी चम्मच खिसखास। उसके बाद आपने ले लेना है बकरी का दूध। बकरी का दूध मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट है, ना मिले तो अदरवाइज़ कोई भी आप दूध ले सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें लेके तो आपने बनाना किस तरीके से, आपने सबसे पहले सेब को अच्छे तरीके से छील लेना है, उसके ऊपर से छिलके उतार के उसके बारीक बारीक आपने टुकड़े बना लेने हैं, बारीक बारीक टुकड़े बना के उसको रख लेना है। और दोस्तों जो खिसखास होगी उसको आपने थोड़ा थोड़ा पीस लेना है। थोड़ा थोड़ा जब उसको पीसेंगे आप पाउडर की शक्ल में बना लेंगे तो आपने वो सेब और खिसखास का पाउडर, आपने दोनों चीज़ें उस दूध के अंदर मिला देनी है। दूध ही आपने दोस्तों इतना ही लेना है कि वो हल्का सा गीला ही उस सब चीज़ों को करे, ज़्यादा नहीं लेना। तो आपने उन चीज़ों को जो डुबा दे आपने इतने की दूध लेना है।
तो उन सब चीज़ों को दूध के अंदर डाल के दोनों चीज़ों को तो आपने अपने तीतर को दे देना है। आपने तीतर खाने के बाद एक तीतर आपका अंदर से साफ़ हो जाएगा और एक दफ़ा आपका तीतर बिल्कुल जो है ना अंदर से क्लीन हो जाएगा, उसका खून भी नया बनना शुरू हो जाएगा, उसका मैदा भी साफ़ हो जाएगा और तीतर आपका एक दफ़ा बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में आ जाएगा। ये बुलाई के सीज़न से पहले बहुत ज़रूरी होता है, ये आप अपने तीतर को लाजमी दें। तो दोस्तों उसके बाद आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपने तीतर को खुला नहीं रखना। आपने तीतर को 2 दिन तक बंद करके रखना है और उसके बाद आपने 2 दिन उसको जो है ना साफ़ा देने के बाद 2 दिन आपने नरम ग़िज़ा देनी है उसको। फिर ना आपने उसको बंद रखना है, यानी कि ज़्यादा आपने उसको तीतरों की आवाज़ें वगैरह नहीं सुनानी या ज़्यादा उसको खुली हवा पे नहीं रखना है, ठंडी हवा पे उसके ऊपर कपड़ा डाल के रखना है। ज़्यादा लोगों को ना देखे, उसको सुकून से 2 दिन रहने देना है और उसको नरम ग़िज़ा देनी है। जब 2 दिन गुजर जाएँ तो उसके बाद आप अपने तीतर को जैसे फिर अपनी रूटीन वाइज उसको चीज़ें दे सकते हैं। तो ये था दोस्तों साफ़ा देने का एक आसान सा तरीका और ये बहुत फ़ायदा मंद भी है, ये अच्छे तरीक़ों में से एक तरीका। तो इंशाल्लाह काले तीतर के सीज़न शुरू हो रहा है तो मैं आपके साथ इसके और भी नुस्खे वगैरह शेयर करता रहूँगा। तो आज का ये वीडियो हमारी इतनी थी, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बनी हुए घंटी के निशान को ज़रूर दबा दें, क्योंकि मेरे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।